अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर तारिक और आप लोग मेरा चैनल देख रहे हैं रिपोर्टर होम्योपैथिक। आज का जो मेरा टॉपिक है मेरे दोस्तों, वो है पाइल्स के ऊपर, बवासीर के। बवासीर क्या है, आज मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा, इसका इलाज भी बताऊंगा, इसका जो एहतियात है वो भी बताऊंगा और कैसे उसको फ़र्क और राहत पहुँचती है बवासीर वाले को, यह भी एक तरीका बताऊंगा। वीडियो को स्टार्ट करता हूं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले सिर्फ आप लोगों से यही गुजारिश है कि मेरे चैनल पर जो नए आए हैं उनसे ये गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक भी कर दें और बेल के प्रेस को ऑल पर कनेक्ट भी कर दें। इससे ये होगा कि मेरी तमाम जो वीडियो बनेगी वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ अल्लाह का नाम लेकर। मकद के अंदरूनी जो हिस्से होते हैं वो अगर फूल जाए किसी भी बीमारी के बाद तो उसको बवासीर हो जाती है। ये क्यों होती है? इसकी इकसाम भी कुछ दो तरीके से, एक अंदरूनी बवासीर और एक बैरूनी बवासीर। अब ये अंदरूनी और बैरूनी बवासीर क्या है? आपको पता है कि अंदरूनी बवासीर वो होती है जो अगर आपको खुदा ना खास्ता कब्ज हो और आपको पोटी के जरिए जोर लगाना पड़े तो बाहर निकल आती है, जिसको आप उंगली के जरिए ऊपर करते हैं। ये बहुत तकलीफदा अमल है और कभी कभार तो भाई खून भी आना शुरू हो जाता है इसकी वजह से, वो फूलते हैं और बहुत ज़्यादा दर्द होता है। इसकी वजूहत कुछ यूँ है कि हमल के दौरान जब किसी औरत को हमल हो और उसी दौरान उस पर वरीदों में बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है कि जिसकी वजह से उस पर जो जोर पड़ता है उसको भी ये शिकायत हो जाती है कभी कभार कि उसको भी बवासीर हो जाती है। बाद ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा खाते पीते हों, यानी कि खाते पीते घराने से हो या अयाशियाना ज़िंदगी गुजारते हो, उनमें भी देखा गया है कि ज़्यादा बवासीर उन लोगों में भी पाई जाती है। अगर ऐसे लोगों को कब्ज हो, यानी कि जो मरीजों को आपने कभी देखा होगा जिनको बहुत ज़्यादा कब्ज रहती हो, बार बार ऐसी हाजत वाली गोलियां खाते हैं जिनसे उनकी हाजत हो जाती है, तो उन लोगों में भी कब्ज पाई जाती है। इसकी अलामत कुछ यूँ है कि पोटी के रास्ते में अगर खून आए, खून मिली पोटी आए तो हो सकता है कि इसकी वजह से भी हो। और बवासीर के जब मस्से बन जाते हैं तो उसके ज़रिए खून टपकना शुरू हो जाता है। ये अमल बहुत तकलीफदा होता है। बाद ऐसे बवासीर के मस्से होते हैं जिनको हम पाइल्स कहते हैं, वो कभी कभार मकद के बाहर आ जाते हैं, जिनकी वजह से बैठना बड़ा दुश्वार होता है। हमें किसी बैरूनी सहारे के मुताबिक कोई चीज़ ऐसी रखनी पड़ती है उस जगह पर जहाँ पर बवासीर हो, तो हम आराम से उस वक्त बैठ सकते हैं, किसी सोफे पर बैठ सकते हैं, लेकिन किसी ऐसे तख्त पर या ऐसे लकड़ी नुमा कुर्सी पर नहीं बैठ सकते जिसकी बवासीर बाहर निकली हुई हो। आप समझ रहे होंगे मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको। एक दूसरी अलामत है कि मकद पर खारिश बहुत ज़्यादा होती है, यानी बार बार उसके चनूने कीड़े, ये भी एक अलामत है कि बार बार वो खुजाता हो। इसका सबब है जो ज़्यादातर मीठा खाता हो तो उसको अक्सर ये होगा चनूने कीड़े हो जाते हैं। इसकी वजह से बार बार खारिश करने से मकद अपना जो उसकी जो झिल्लियाँ होती हैं वो बाकायदा फोड़े की तरह कभी कभी तो सख्त होते हैं, कभी कभी चने के बराबर होते हैं, जिसकी वजह से वो दाने बाहर निकलते हैं तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है। आम बवासीर जब किसी को हो और वो पोटी के रास्ते बैठे तो उसको बाहर निकल आते हैं, जिनको उंगली की मदद से, बैरूनी मदद के तरीके से उसको अंदर किया जाए, जिसकी वजह से उसको राहत मिलती है। कभी कभार वो पोटी के बराबर में कुछ ऐसी झिल्लियाँ होती हैं जो बिल्कुल नरम होती हैं, बिल्कुल पानी की तरह होती हैं, अगर उनमें वो मस्से निकल आए तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का बायस बनती है। ये अक्सर मैंने मरीज़ों के अंदर ये ऐसी चीज़ें देखी हैं और उन्होंने बाकायदा बताया भी। औरतों में भी पाइल्स होती हैं, मर्दों में भी पाइल्स पाई, हत्ता के छोटे छोटे बच्चे जो 1-2 साल के हों या 1-2 महीने के, उनके अंदर भी मैंने ऐसे केस देखे हैं जिनके अंदर ये बवासीर होती है। यानी बच्चों में तो बहुत तकलीफ होती है, लेकिन उनको हमें नहीं पता चलता कि उनको क्या तकलीफ हो रही है, लेकिन जब देखते हैं तो पता चलता है उनको शदीद तकलीफ होती है बवासीर। जब वो पोटी करते हैं तो उनको बड़ा खतरनाक ये दर्द होता है। इसी दर्द को कम करने के लिए होम्योपैथिक में चंद ऐसी दवाएं मौजूद हैं कि जिनको इस्तेमाल करने से अगर वो उसके खुदा ना खास्ता बवासीर हो तो हम वो इस्तेमाल कराएं तो उसके बिल्कुल दर्द भी ख़त्म हो जाता है और बवासीर भी ख़त्म हो जाती है। सबसे पहली जो उसकी दवा है वो है नक्स ओमेगा 30। नक्स ओमेगा 30 एक ऐसी दवा है कि खुदा ना खास्ता जिसको कब्ज़ हो और कब्ज़ के ज़रिए उसके पोटी के रास्ते में, बाथरूम के रास्ते में वो
पाइल्स निकल आते हो तो उसको बैरूनी मदद के तौर से वो अंदर किया जाए। तो इस सूरत में उसको ये दवा इस्तेमाल करानी चाहिए कि उसके सिर्फ 5 कतरे लेंगे आधे कप पानी में, और उसको सुबह शाम और दोपहर ये इस्तेमाल कराएंगे तो इंशाल्लाह ताला 1 महीने के अंदर अंदर उसकी जो पाइल्स की बीमारी है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। उसको पता ही नहीं चलता कि मेरी बवासीर कभी थी। और जो दूसरी दवा है एलोर फास्फोरस, उसका भी यही तरीका है इस्तेमाल करने का। उसके हम 5 कतरे लेंगे मिक्स करके और आधे कप पानी में पिलाएंगे तो इसके जो उसका कब्ज होता है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। अब जो इसकी मैं हिदायत दे रहा हूँ वो आपको बड़ी बेहतरीन हिदायत दे रहा हूँ। सबसे पहली हिदायत कि जिसको बवासीर हो, जिसको पाइल्स है, उसको चाहिए कि सुबह सुबह वो सैर करे, हल्का फुल्का चले। जैसे हम आम लोगों को वॉक करने का मशवरा देते हैं जिसको कब्ज होती है, अगर वो चलेगा तो उसको बवासीर में बहुत ज़्यादा आराम और फ़र्क महसूस होगी। और ऐसे लोगों को चाहिए जिसको बवासीर हो वो ऐसे फ्रूट खाएं, ऐसे फल खाएं जिसके अंदर छिलका हो, जैसे सेब हो गया, अंगूर हो गया और नाशपाती हो गई। ये इनके लिए बड़ी बेहतरीन ग़िज़ा है। इसकी वजह से उसका ये हज़म वाली ग़िज़ाएँ भी है और इससे उनको कभी दर्द नहीं होगा। लेकिन जो सबसे पहले मैंने आपको दवा बताई है ये आपको किसी भी होम्योपैथिक स्टोर से मिल जाएगी और लेनी आपने बिल्कुल प्योर है। अगर ये इस बारे में पाइल्स के बारे में आप मुझसे ज़्यादा जानना चाहते हैं तो मैं आपको अपना कमेंट में ये कहता हूँ कि आप मुझे कमेंट में सवालात कर सकते हैं ताकि मैं उसके जवाबात दे दूँ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक भी कर दें और बेल के प्रेस को आल पर कनेक्ट भी कर दें। इससे ये होगा कि मेरी वीडियो जो आइंदा बनेगी वो आपके पास सबसे पहले पहुँचेगी और बिल्कुल मालूमाती वीडियो होगी। तो मैं होम्योपैथिक डॉक्टर तारिक को इजाज़त दें। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं दूसरी नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन रिपोर्टर होम्योपैथिक को ज़रूर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।